ऑलमोस्ट 2 सीजन की अगर हम बात करें तो अर्लिंग हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी के लिए 83 गोल स्कोर करे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने ट्रेबल भी जीता है अपने पहले ही सीजन में। इसका मतलब उन्होंने यहाँ पर प्रीमियर लीग भी जीत लिया और यहाँ पर चैंपियंस लीग भी जिता दिया। और ये चैंपियंस लीग मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री का पहला चैंपियंस लीग था और पहला ट्रेबल था, तो छोटी बात तो है नहीं। यहाँ पर कह सकते हो कि हालैंड जिस प्राइस पे आया है और हालैंड जिस हाइप के साथ आया था उसने पहले सीजन में सारी चीजें हदें पार कर दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सेकंड सीजन की बात करें तो ड्रॉप ऑफ तो आया है और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ड्रॉप ऑफ कुछ ऐसा है जो कि मतलब गोल्स के मामले में। देखो यहाँ पर अगर हम गोल्स की बात करें तो प्रीमियर लीग में अभी भी वो गोल्डन बूट की रेस में यहाँ पर सबसे आगे है। इसी के साथ यहाँ पर अगर अभी की गोल्स की बात करें तो वो भी अच्छे खास हैं। 31 गोल उसने अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन दिस सीजन मैनचेस्टर सिटी के लिए मारे हैं। लेकिन जो अब सबसे बड़ा सवाल, और रिसेंटली अगर कुछ बड़े मैचेस की बात करें, क्योंकि अब ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन है, तो यहाँ पर जो भी मैचेस होंगे वो बहुत कुछ स्टेक पे रखते हैं। और मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी उनमें से एक बहुत बड़ा मैच हार गई है रियल मैड्रिड से और इसी के चलते वो चैंपियंस लीग से अब बाहर हो चुके हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि यहाँ पर हालैंड क्या भाई बिग गेम फ्लॉप प्लेयर है या नहीं। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन मैटर भी करता है। और देखो इसके रिगार्डिंग जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो मेरे को 2 ही रीजन मिले कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों मैटर करता है और इस समय क्यों लोग इस पर बात कर रहे हैं या फिर क्यों लोग इसको एक्चुअली में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अर्लिंग हालैंड के ऊपर सबकी नजर है। ना ही सिर्फ वो एक प्रीमियर लीग प्लेयर है बल्कि वो एक ग्लोबल फुटबॉल का फेस भी बन चुका है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोग उसको ज्यादा स्क्रूटनाइज भी करते हैं। लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो लोग उसको हाइप भी करते हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम अर्लिंग हालैंड की बात करें और उसके कॉम्पिटिशन की बात करें तो वो यहाँ पर किलियन एम्बाप्पे के अगेंस्ट है, वो यहाँ पर हैरी केन के अगेंस्ट है, वो यहाँ पर इस समय बेलिंगम के अगेंस्ट है और यहाँ पर इस समय विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर्स के अगेंस्ट है। और ऐसे में यहाँ पर जब स्क्रूटिनी की बात आती है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है कि अर्लिंग हालैंड शायद से इन सारे प्लेयर्स से बेटर नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि एक्चुअली में क्वेश्चन और ये मामला रिसेंटली इतना उठा क्यों है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पिछले सीजन ये क्रिटिसिज्म था नहीं, क्योंकि ये तो सबको पता था कि जहां अर्लिंग हालैंड ने गोल्स के मामले में कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन ये भी तय बात है कि फाइनल और सेमीफाइनल में गोल तो अभी भी नहीं आया और पिछले सीजन भी नहीं आया था। लेकिन रिसेंटली यहां पर हुआ क्या कि रॉय कीन ने अपने एक पॉडकास्ट में अर्लिंग हालैंड पे टिप्पणी देते हुए यह कह दिया कि अर्लिंग हालैंड डेफिनेटली बेस्ट गोल स्कोरर है अगर हम करंट वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें। लेकिन अगर उसके प्ले मेकिंग और उसकी अगर पार्टिसिपेशन की बात करें मैनचेस्टर सिटी के बिल्डअप की और एक कंस्ट्रक्टिव फुटबॉल की, तो वह ना के बराबर है। और यहां पर उन्होंने कहा कि ये लीग 2 फुटबॉल प्लेयर के आसपास का मामला है। उन्होंने कहा कि ये जो 3rd टियर है इंग्लिश फुटबॉल का, उनके एवरेज प्लेयर के हिसाब से अर्लिंग हालैंड का गेम है, जो कि अगेन काफी ज्यादा काफी बड़ा स्टेटमेंट होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वहां पर भी सिटी के हालैंड ने घोस्ट किया। और अगर रियल मैड्रिड के अक्रॉस द 2 लेग की बात करें तो वहां पर भी हालैंड घोस्ट कर दिया। और इसी चीज की वजह से यहाँ पर लोग अब ये समझते हैं कि अर्लिंग हालैंड शायद से बिग गेम प्लेयर है नहीं। अब देखो इसके पीछे का रीजन ये है कि तुम लोग कहोगे कि यार अर्लिंग हालैंड इतने गोल स्कोर कर रहा है तो बिग गेम प्लेयर कैसे नहीं हो सकता। असल में बात यह है कि जब अर्लिंग हालैंड के जो गोल्स हैं वही तो सबसे बड़ा कारण है कि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप यहां पर 83 गोल 80 से ज्यादा गोल मारते हो 2 सीजन में, एक टीम के लिए ट्रेबल भी जीत जाते हो, लेकिन आप उसको बड़े गेम में नहीं कंफर्म कर पाते, तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि एक बिग गेम प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो एम्बापे की बात करें या फिर वर्ल्ड फुटबॉल में मेसी रोनाल्डो के बाद अगर न्यूअर जनरेशन की राइवलरी की बात करें तो एक कैसे शेप कर सकता है जो कि अपनी टीम के लिए बड़े मैचेस में क्लच ही नहीं है। लेकिन यहां पर अब जब गोल्स नहीं है तो ड्रॉप ऑफ आया कहां है भाई। जब अब तुम कह रहे हो कि भाई 21 गोल भी मार दिए प्रीमियर लीग में, गोल्डन बूट की रेस में भी सबसे ऊपर है, यहां पर 31 गोल भी मार दिए अक्रॉस द सीजन, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है। अगर हम दिक्कत की बात करें तो असल में आप गोल्स के अलावा सारे मैट्रिक्स को देखोगे ना तो अब मेजॉरिटी ऑफ द मैट्रिक्स में एक ड्रॉप ऑफ तो आया है। जैसे अगर हम रियल मैड्रिड की गेम की बात करते हैं, अगर यहां पर टचेस की बात करें तो 21 टच उसने यहां पर अपने एतिहाद वाले गेम में लिए थे और लगभग इससे ही कम यहां पर सेंटियागो बर्नाबू वाले गेम में भी उसने टचेस लिए थे। लेकिन जो सबसे दिक्कत की बात यह है कि जहां पर उसने सिर्फ 11 ही पासिस करे थे अपनी टीम को पूरे मैच में, 14 बार उसने एक्चुअली में पोजीशन लूज किया था। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि अर्लिंग हालैंड को चांस नहीं मिला, चांस मिला था और यहां पर बार पे लग के वापस भी आ गई थी। और यही चीज है कि यहां पर भी एक ड्रॉप ऑफ देखने को मिला है कि जहां पिछले सीजन वो अपने एक्सजी को, यानी कि कितना एक्सपेक्ट करते हैं लोग गोल्स उससे कहीं ज्यादा उसने एक्चुअली में गोल स्कोर करके दिखा दिया। लेकिन अगर इसी सीजन की बात करें प्रीमियर लीग में तो जहां उसका 23 का एक्सजी चल रहा है, उसके रियलाइजेशन गोल कितने
सिर्फ 20। और कहीं ना कहीं अर्लिंग हालैंड जैसा प्लेयर अपनी एक्सजी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये दो तरीके से ठीक है। पहली चीज तो ये मानते हैं कि भाई ड्रॉप ऑफ आ गया, और दूसरी चीज ये कि यहां से इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। लेकिन इसके पीछे अगर हम दो रीजन की बात करें, देखो अगर एक ऑपोजिशन साइड की बात करते हैं और एक यहां पर पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं। अब देखो असल में मैनचेस्टर सिटी की अगर हम साइड की बात करें तो यहां पर एक कंफर्म है कि अर्लिंग हालैंड को एक्चुअली में पार्टिसिपेट करवाया ही नहीं जा रहा। जब मैनचेस्टर सिटी के लिए एक इजी गोइंग टीम होती है, यानी कि वो गेम जहां पर मैनचेस्टर सिटी आराम से गोल मार के आ सकती है और काफी अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, क्योंकि उनको स्पेसिस भी एक्सप्लॉइट होता है, तो वो ये समझते हैं कि उनके पास बॉल प्रोग्रेसर भी ज्यादा है, बॉल कैरियर भी ज्यादा है, क्रिएटिविटी भी बहुत तगड़ी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन एक टॉप ऑफ द अगर मार्क की बात करें, जो सबसे बेस्ट फिनिशर है वो उसका काम क्या है, वो फिनिश करे। ऐसे में यहां पर उनको यहां पर जरूरी लगता नहीं है कि अर्लिंग हालैंड को पार्टिसिपेट करवाए ही क्यों। अब इसके पीछे अगर ऑपोजिशन साइड ऑफ द स्टोरी की बात करें तो देखो रिसेंट टाइम में ये हुआ है कि बड़े गेम्स की अगर बात करें तो अब टीम मैनचेस्टर सिटी के सामने लो ब्लॉक में बैठना ज्यादा प्रेफर करती है। उनको इस बात का डर नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी के पास 80% पोजीशन रहेगा, बल्कि उनको इस बात का डर है कि अगर वो हाई डिफेंसिव लाइन खेलेंगे या फिर प्रेस करेंगे और काउंटर पे पकड़े जाएंगे तो अर्लिंग हालैंड को डिफेंस लाइन के पीछे हम स्पेस मिल जाएगा। और यहां पर क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास इतने सारे क्रिएटिव प्लेयर्स है, चाहे बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन, केविन डी ब्रुयने की बात करें, तो यहां पर अर्लिंग हालैंड 1v1 अगेंस्ट गोलकीपर 10 में से 9 बार गोल मार ही देगा। और यही आप इस बार के सैंपल की बात करो कि आर्सेनल की बात करें या फिर रियल मैड्रिड की बात करें, दोनों ही गेम्स में हमको यही देखने को मिला कि अर्लिंग हालैंड को रन का स्पेस ही नहीं दिया। अब देखो इसके पीछे एक रीजन है जो कि खुद गार्डियोला ने बताया है, और यही मैं रीजन समझाऊंगा कि इन सब मामलों का गार्डियोला पे कोई असर पड़ नहीं रहा। हाल ही में जब गार्डियोला से पूछा जाता है कि भाई अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस में एक ड्रॉप ऑफ था और उस पर आपका क्या कहना है, तो अर्लिंग हालैंड ने कहा, यहां पर गार्डियोला ने कहा कि अर्लिंग हालैंड से प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड अपना काम कर रहा है। यस, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अर्लिंग हालैंड की परफॉर्मेंस खराब आ रही है, इसमें सिर्फ अर्लिंग हालैंड का दोष नहीं है, बल्कि इसमें हमारी टीम का भी दोष है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड का जो रोल है भाई वो तभी पूरा हो पाएगा जब उससे पहले के रोल सारे पूरे होंगे। यानी कि जैसे मैंने तुमको बताया कि बॉल कैरियर की बात करते हैं, बॉल प्रोग्रेसर की बात करते हैं और क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जब ये तीनों चीज पूरी होंगी तभी तो फिनिशिंग की बारी आएगी। और यही चीज मैनचेस्टर सिटी पिछले कुछ गेम में थोड़ा सा लैक करती है। अब खैर यहां पर पेप गार्डियोला कह रहा है डेफिनेटली कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े गेम्स की बात तो यही होती है कि मोमेंट तो आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। अब अगर रियल मैड्रिड के गेम की सैंपल की बात करते हैं तो यहां पर रियल मैड्रिड लो ब्लॉक में बैठी थी, लगभग 800 पासिस और 800-900 पासिस यहां पर मैनचेस्टर सिटी ने करे, लेकिन उसमें से सिर्फ 11 ही पास अर्लिंग हालैंड ने करे। अजीब नहीं लगता? अगर हम यहां पर पोजीशन की बात करें और 2-3 चांसेस को छोड़ के, लाइक वो भी हेडर्स वगैरह थे जिसमें रुडिगर ने और नाचो ने काफी बढ़िया डिफेंड करा था, अर्लिंग हालैंड कितनी बार ड्रॉप ऑफ किया, अर्लिंग हालैंड कितनी बार यहां पर पार्टिसिपेट किया, अर्लिंग हालैंड ने कितने शॉट्स यहां पर लिए, अर्लिंग हालैंड ने कितने बिग चांसेस क्रिएट करे या फिर कितने ही बिग चांसेस बरी करे। लेकिन उनमें से उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मैनचेस्टर सिटी ने अर्लिंग हालैंड के लिए कितना बनाया। भाई हमने अब देखो यहां पर मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा कि पूरे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड की बात करें या मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल की बात करें तो पेप गार्डियोला का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल पिन पॉइंट है कि आप अर्लिंग हालैंड पे इस गेम के फेलियर को मार नहीं सकते, क्योंकि चांस तो फिल फोर्डन ने भी छोड़ा है और चांस केविन डी ब्रुयने ने छोड़ा है, चांस बनाया नहीं गया, इसका ब्लेम भी तो देना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे एक और अंडरलाइंग फैक्ट है और वो है हालैंड का गेम स्टाइल। अब देखो मैनचेस्टर सिटी में यहां पर हालैंड को ड्रॉप ऑफ करवाने का फायदा एक ये भी है, ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई वो बेस्ट फिनिशर है तो उसको इस काम में डालना क्यों है, लेकिन इसके पीछे ये भी रीजन है कि वो एक कर भी नहीं पाएगा। अब यहां पर अगर अर्लिंग हालैंड की बात करें तो अर्लिंग हालैंड ड्रॉप ऑफ करके लिंकअप प्ले में बेटर है, बॉल होल्ड करने में बढ़िया है, लेकिन अर्लिंग हालैंड का पूरे मैनचेस्टर सिटी के सिस्टम में अगर हम बात करें तो उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स हैं जो कि वो रोल निभा सकते हैं, चाहे हम फिल फोर्डन की बात करें, चाहे हम यहां पर जूलियन अल्वारेस की बात करें, और चाहे इवन अगर हम फर्स्ट 9 की बात करें। और फर्स्ट 9 में अर्लिंग हालैंड एक्सेल करता नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं जब उसने मैनचेस्टर सिटी को ज्वाइन किया था तो यहां पर अर्लिंग हालैंड के रिगार्डिंग जब काफी लोग कह रहे थे कि वो प्रीमियर लीग में चलेगा नहीं, इसके पीछे का रीजन ये था कि उसको यहां पर बुंदेसलीगा जितना स्पेस मिलेगा नहीं। और यहां पर पहले सीजन जहां अर्लिंग हालैंड की अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, सेकंड सीजन में अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अर्लिंग हालैंड को लोग भांप भी रहे हैं। और बड़े गेम्स में तो, क्योंकि जब बड़े गेम्स होते हैं वहां पे जो बड़ी बड़ी टीम्स होती है उनके पास इलीट डिफेंडर्स होते हैं, तो उनको यहां पर मैन मार्क कर दिया जाता है अर्लिंग हालैंड पे कि स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए।
अगर इस पूरी स्टोरी के कंक्लूजन की बात करें तो देखो मेरा यहां पर यह मानना है कि ये स्टोरी इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ अर्लिंग हालैंड के पर्सनल एम्बिशन के लिए बड़ी हो सकती है। देखो जैसे इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि मैनचेस्टर सिटी के पास इतनी क्रिएटिविटी है और अर्लिंग हालैंड के एक्सजी और शॉट टेकन बताते हैं कि वो अभी भी यहां पर बहुत सारी चीजों में अव्वल है। काफी लोग कहते हैं कि अर्लिंग हालैंड का जो प्रो है कि वो गोल्स लाइन पे लाइन लगा रहा है, वो बहुत ज्यादा आउटवे करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस की। या वो लिंकअप नहीं कर सकता, वो पासिंग नहीं कर सकता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ऐसे में मेरे को लगता है कि पेप गार्डियोला भी इस चीज से फिलहाल के लिए तो एग्री करता है कि अर्लिंग हालैंड जितने गोल दे रहा है वो मोर देन इनफ है और हमको उससे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन अगर एक बात सीरियसली इसलिए भी है क्योंकि आने वाले टाइम में जब अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी, जैसे इस गेम की बात करें, रियल मैड्रिड वाले गेम की बात करें, आर्सेनल वाले गेम की बात करें और आने वाले बड़े गेम्स की बात करें, तो अर्लिंग हालैंड पे नजरें भी ज्यादा होंगी। और अगर मैनचेस्टर सिटी फेल हुई तो उसमें अर्लिंग हालैंड पे ब्लेम भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। फैक्ट ये है कि अगर वर्ल्ड फुटबॉल के ग्लोबल फेस के तौर पे अर्लिंग हालैंड अपने आप को अगर हम अर्लिंग हालैंड को चढ़ा रहे हैं एज अ फुटबॉल फैन, या फिर अर्लिंग हालैंड अपने आप को पोर्ट्रे करके एक दावेदारी पेश करता है, तो बड़े गेम्स में क्लच तो करना पड़ेगा। और रिसेंट टाइम में बताया गया है कि अर्लिंग हालैंड अभी तो स्ट्रगल कर रहा है।